हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट वगैरह जो आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्री। मनोरमा इंडस्ट्री देखोगे अगर इसका बिजनेस मॉडल, तो सिंपली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर मेड फ्रॉम एक्सोटिक सीड्स एंड नट्स। ठीक है, एक्चुअली ये कंपनी जो है इसके साथ साथ कंपनी देखोगे जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट होता है ना, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड उसके साथ साथ जो स्पेशलिटी फैट्स होते हैं, फैट्स वो जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर वेरियस इंडस्ट्री। और इसका जो यूज़ देखोगे, जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, बहुत सारे इंडस्ट्री में इनका जो है यूज़ होता है। जैसे फूड हो गया, चॉकलेट इंडस्ट्री हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुआ, तो बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है इनका यूज़ होता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का। ठीक है, देन ये कंपनी अगर देखो तो कंपनी ऑपरेट्स करती है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस मॉडल को जो है कंपनी ऑपरेट्स करती है। देन उसके साथ साथ कंपनी देखो नंबर 1 इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ सॉल एंड मैंगो बेस्ड स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर। ठीक है, देन उसके साथ साथ जो इनका नंबर 1 सॉल फैट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली भी है। एक्चुअली ये कंपनी का अगर देखोगे जो इसका क्वार्टर 4 का जो इनका रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव रिजल्ट है, क्योंकि इनका सेल्स देखोगे 64% से ग्रो किया, 64, और इनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है 43% से ग्रो किया है। और ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन देखोगे वो निगेटिव है। ठीक है, एबिटा 61% से ग्रो किया है, बट एबिटा मार्जिन जो है वो निगेटिव है। पैट जो है वो 41% से ग्रो किया है, अब पैट का मार्जिन जो है वो निगेटिव ग्रोथ है। तो एक्चुअली इनका मार्जिन देखो तो वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मतलब सेल्स ग्रो किया 64% से, पैट ग्रो किया 41% से, बट इनका अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो इनके कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिससे इन कंपनी में जो है आगे इनका जो है और भी जो है इनका ग्रोथ जो है वो जो कंपनी और एक्सपांड करेगा और जो है इस कंपनी में ग्रोथ आएगा। तो इन्होंने बताया है कि जैसे अगर देखो तो ये कंपनी जो है अपने जो बिजनेस है उन्होंने बिल्ड किया नियरली 2 decades विथ ए फोकस ऑन स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर डिराइव फ्रॉम एक्सोटिक ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स। मतलब कंपनी जो है अपने बिजनेस को जो इन्होंने बिल्ड किया जो है ओवर देखो 2 decades से जो कंपनी बिल्ड जो है किया है। देन उसके साथ साथ ये कंपनी फोकस कर रही है जो स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर होते हैं उसको, जो एक्सोटिक सीड्स जो होते हैं वहाँ से जो है डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो लार्जेस्ट एक्चुअली एक्सपोर्टर है इंडिया में, सॉल फैट जो होता है ना, सॉल फैट एंड सॉल फैट का देखोगे ना तो वो इंडिया में ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, अगर आप वैल्यू एंड वॉल्यूम के मुकाबले अगर देखो तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। देन कंपनी का देखोगे जो सोर्सेज है, जैसे सी नट्स फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, मतलब कंपनी ने बताया है कि जो एफिशिएंटली सोर्सेज जो है वो सी नट्स फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आता है। देन जो सीड्स प्रोक्यूरमेंट है वो सप्लाई चेन देखोगे इंडिया में और वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, देन इनके कुछ क्लाइंट भी है। क्लाइंट देखोगे तो इनके एक्चुअली बड़े क्लाइंट है, जैसे चॉकलेट हो गए, चॉकलेट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के क्लाइंट है इनके, कॉन्फेक्शनरी जो होता है वो इनके क्लाइंट है। तो इनके अगर आप देखोगे तो वर्क विद टॉप प्लेयर इन एफएमसीजी, मतलब एफएमसीजी का जो टॉप प्लेयर है ना प्रीमियम स्पेस में, वो इनके क्लाइंट है, जैसे कॉन्फेक्शनरी, चॉकलेट एंड कॉस्मेटिक सेक्टर। ठीक है, ये इनके क्लाइंट है। देन कंपनी के अगर आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस देखोगे तो कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपांसन है वो 25,000 टन है। वो जो है मतलब इनका जो कैपेसिटी एक्सपांसन है वो 25,000 टन है। देन इनका इंडस्ट्री में देखो तो काफ़ी टेलविंड्स है। और इनका एक खास बात और है कि जो इनके चॉकलेट्स होते हैं वो चॉकलेट्स में देखोगे FSSAI जो है इन्होंने अलाउ किया है कि जो चॉकलेट्स होते हैं चॉकलेट्स में 5% जो है वो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो है यूज़ होगा। ठीक है, चॉकलेट्स में वो ये आपको स्टार्ट हुआ है 2018 से एक्चुअली। ठीक है,
देन इनके अगर आप ग्रोथ की बातें करो तो कंपनी वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे जो है कंपनी ऑपरेट्स कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का चॉकलेट्स एंड कॉन्फेक्शनरी जो बिजनेस है वो एक्चुअली इसमें जो है एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी है, मतलब ऑलरेडी ये बिजनेस जो इनका ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन इस कंपनी का अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट वेव ऑफ जो ग्रोथ का इन्होंने बताया है मैनेजमेंट ने कि गियर अप फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ। तो इन्होंने बताया कि एक तो कंपनी जो है वो कैपेक्स प्लान कर रही है। कैपेक्स मीन्स इन्होंने 460 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है कंपनी। देन कंपनी फोकस कर रही है जो इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है उसको एक्सपांड करने का, जिससे इनका स्पेशलिटी फैट्स कैपेबिलिटी इन इंडिया में हो, मतलब जो इनका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो फैसिलिटी है वो इंडिया में इनका जो होगा, स्पेशलिटी फैट्स का कैपेबिलिटी इंडिया में होगा, और वही जो इनका एक अफ्रीका में होगा वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। तो इन्होंने बताया कि जो 460 करोड़ का कंपनी कैपेक्स कर रही है और कंपनी फोकस कर रही है कि इंडिया में जो कैपेबिलिटीज़ जो होगा वो जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, और अफ्रीका में जो होगा वो आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। देन कंपनी का इन्होंने बताया है कि न्यू ज्योग्राफी में कंपनी जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। देन इनका जो फोकस है एक्चुअली जो फोकस जैसे फूड हो गया, कॉन्फेक्शनरी हुआ, चॉकलेट सेक्टर हुआ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुआ, तो इन सब में कंपनी जो है वो अपने फोकस को जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी ऑपरेट्स कर रही है कोको बटर इक्विवेलेंट एंड एक्सोटिक स्पेशलिटी फैट एंड बटर, ठीक है। देन कंपनी का कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट देखोगे तो इन्होंने बताया कि जो R&D टीम है, जो R&D टीम है इनके, वो कंटिन्यू टू क्रिएट टू आइडिएट इनोवेट क्रिएट टेस्ट एंड लॉन्च अल्टरनेटिव यूज केस ऑफ कोको बटर इक्विवेलेंट एंड एक्सोटिक स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर। तो इन्होंने बताया कि ये कंपनी जो इनके R&D टीम है वो कंटिन्यू जो है वो इनोवेट कर रही है और क्रिएट कर रही है कि जिससे इनका जो इनका अल्टरनेटिव यूज़ जो मतलब जो कोका बटर इक्विवेलेंट का जो अल्टरनेटिव है उसको लॉन्च करने का, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका जो देखोगे अगर ये कंपनी जो है वो कैपेक्स प्लान कर रही है तो कैपेक्स में इन्होंने बताया है कि एक्चुअली इनके 4 प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पहला अगर आप देखोगे तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो कोका बटर इक्विवेलेंट होता है उसका कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे कर रही है कंपनी, और इसके साथ साथ इनका लोकेशन इंडिया में है और इनका जो कैपेसिटी है वो 75,000 मैट्रिक टन पर एनम है। देन सेकेंड इनका जो न्यू सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जैसे सॉल्ट, सीड, पाल्म, मैंगो, ठीक है, एक्जोटिक सीड्स, तो ये जो है ये इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा और ये भी इनका प्लान लोकेशन जो है इंडिया में है और इसका कैपेसिटी जो है वो 75,000 मैट्रिक टन पर एनम है। थर्ड इनका जो है जो रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट है, जो रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो देखोगे तो वो भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, इंडिया में इनका लोकेशन मतलब हो रहा है और इनका जो कैपेसिटी है वो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है। देन लास्ट इनका जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वो बुर्किना फैसो में है, जो ये इनका लेकिन ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और इनका जो है वो लोकेशन अफ्रीका में है और इनका जो कैपेसिटी देखोगे तो वो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है। वैसे इस कंपनी का देखो तो 7 सब्सिडरी है अफ्रीका में, जैसे घाना, नाइजीरिया, टोगो, उसके बाद हो गया आपको इवरी कोस्ट, बुर्किना फैसो, एक बुर्किना फैसो जो मनोरमा बुर्किना सौर है तो वो बुर्किना फैसो है, एक दूसरा टैंक कैम इंडस्ट्री साउथ अफ्रीका बुर्किना फैसो है, ठीक है। लास्ट बेनिन है, तो बहुत सारे इनके सब्सिडरी है अब अफ्रीका में। देन 1 सब्सिडरी इनका यूएई में है और एक सब्सिडरी इनका ब्राज़ील में है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो शेयरिंग अराउंड 70 to 75% होता है, ठीक है, 70 to 75%। और इनका कोको बटर इक्विवेलेंट वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो देखोगे तो अराउंड 30% है, ठीक है, अराउंड 30% टू आवर टॉप लाइन। लेकिन पहले देखोगे 2 साल पहले देखोगे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 10% था, अभी जो है वो इंक्रीज होकर जो है वो 30% हो गया। तो काफ़ी अच्छा इनका जो है वो कोको बटर इक्विवेलेंट का जो कंट्रीब्यूटर है। देन अगर आप देखो ये कंपनी ना तो काफ़ी अच्छा इनका जो है इनके मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनके रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और कंपनी जो भी गाइडेंस देती है उसको पहले एग्जीक्यूट करती है, ठीक है।
क्योंकि पहले कंपनी का देखोगे तो एक्चुअली 1050 करोड़ का आई थिंक इनका कैपेक्स था, ठीक है, 1050, हाँ आई थिंक 1050 करोड़ का इनका गाइडेंस था, ठीक है। उसको इंक्रीज़ करके उन्होंने 1150 करोड़ किया था, ये Q3 में हुआ था। देन उसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 1300 करोड़ किया था, ठीक है। तो ये इनका जो है वो गाइडेंस, मतलब ये इनका जो गाइडेंस रहता है मैनेजमेंट का, वो बहुत जल्द जो है वो उसको कंप्लीट कर लेता है, और उनको जो है मैनेजमेंट को फिर से गाइडेंस को इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट Q3 में यही हुआ था। पहले इन्होंने 1050 करोड़ का गाइडेंस दिया था, देन उसको इंक्रीज़ करके 1150 किया, देन उसको इंक्रीज़ करके 1300 करोड़ किया, ठीक है। तो इनका गाइडेंस जो है बहुत जल्द इनका जो है वो अचीव हो जाता है। इनकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ साथ इनके अगर आप देखोगे जो इनके कैपेक्स भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी कर रही है, और कैपेक्स के साथ साथ इनका जो मतलब जो इनका नेक्स्ट वेव ऑफ जो ग्रोथ है वो कैसे आएगा वो कंपनी ने बताया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। मतलब एबिटा मार्जिन देखो चाहे पैट मार्जिन देखो, तो सारा मार्जिन देखो वो रिड्यूस हुआ है। बाकी इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इनका सेल्स ग्रोथ आई थिंक 64% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रो किया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।